हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओपन योर स्टडी मोड। हम इकोनॉमी पढ़ चुके हैं, इकोनॉमी के टाइप्स पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, इकोनॉमी, उसके टाइप्स, सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब इकोनॉमी की कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होती है जिनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 प्रॉब्लम कौन कौन सी देख लेते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस होता क्या है। व्हाट मतलब क्या, टू प्रोड्यूस मतलब हमें क्या बनाना चाहिए, कौन सा गुड्स बनाना चाहिए। अगर कोई प्रोड्यूसर है तो उसकी सबसे पहली प्रॉब्लम यही होती है कि उसे कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में उस गुड्स को बनाना है। ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब वो मेथड कौन सी यूज़ करे। अब अगर उसे ये पता है कि उसे कौन सा गुड्स बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, कंज्यूमर नीड्स के अकॉर्डिंग ही गुड बनेगा। कोई प्रोडक्ट बनाना है कस्टमर के लिए तो वो प्रोड्यूसर उसके अकॉर्डिंग ही बनाएगा। अब मेथड ज़्यादा चाहिए कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स का यूज़ करना है या फिर उसे लेबर का यूज़ करना है, हैंडमेड चीज़ें बनवानी है उसे या फिर मशीन्स का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसे गुड्स का प्रोडक्शन करना है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, थर्ड प्रॉब्लम आ जाती है आपकी। फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए वो गुड्स बनाए। सोसाइटी में ऐसा कौन सा सेक्शन है जहाँ पे इन गुड्स की ज़्यादा वैल्यू एक प्रोड्यूसर को मिल सकती है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब कौन से, किस टाइप के कस्टमर के लिए बना है। डिटेल डिस्कस करते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग विच कमोडिटीज शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। मतलब कौन सी कमोडिटी यानी कौन सा गुड्स हम बनाएं, कौन सा प्रोडक्ट हम बनाएं और कितनी क्वांटिटी में बनाएं। अब प्रोड्यूसर को ये तो पता चल गया कि उससे कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, दोनों चीज़ें उसके लिए मेन प्रॉब्लम हो जाती है। इट इज़ द फैक्ट दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अब हम ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। क्यों रिसोर्सेज लिमिटेड है? रिसोर्सेज नेचुरल हैं, वो आपको अनलिमिटेड नहीं मिलेंगे कि आप जितना चाहे प्रोडक्शन कर लो, रिसोर्सेज कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसीलिए रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज़ किया जाता है ताकि वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। अब अगर आपको अनलिमिटेड वांट्स, जब आपकी कभी ख़त्म होने वाली ज़रूरत है ही नहीं, रोज़ नया डेली आपको कुछ नया चाहिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो उनका हमें चॉइस करना पड़ता है कि हमें इस प्रोडक्ट से क्या करें, हम इसका क्या अल्टरनेट निकालें जिससे नीड्स भी फुलफिल हो जाए और लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो जाए। Accordingly, those goods will be produced which provide profit to the producer and satisfaction to the customer. अब आप प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो प्रोड्यूसर वही गुड्स प्रोड्यूस करना प्रेफर करेगा जिससे उसको प्रॉफिट हो और कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिले, क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। सेकेंड आ जाते हैं हम हाउ टू प्रोड्यूस पे। इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग द अप्रोप्रिएट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स। अब हमें ये चूज़ करना होता है हमें कौन सी टेक्निक से प्रोडक्शन करना है, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है हमें हमारे गुड्स को बनाने के लिए। इट इज़ बिकॉज अ कमोडिटी कैन बी प्रोड्यूस बाय मोर देन वन मेथड। कोई भी कमोडिटी, कोई भी गुड्स जो होता है वो एक से ज़्यादा मेथड से बनाया जा सकता है, ज़्यादा लेबर का यूज़ करके, कम कैपिटल का यूज़ करके, या फिर कैपिटल ज़्यादा यूज़ करें और लेबर कम यूज़ करें, यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। आप या तो लेबर का ज़्यादा यूज़ करो या फिर मशीन्स का, दोनों में से एक चीज़ आपको डिसाइड करनी होती है। अगर आप लेबर का ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपको लेबर को वेजेस देने पड़ते हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में आपको सिर्फ आप ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स का यूज़ करते हो, लेबर से वर्क नहीं करवाते हो, लेबर को वेजेस नहीं देते हो, आपका लेबर से वर्क और कम हो जाता है अगर आप मशीन्स का यूज़ करते हो तो। गुड्स चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में बने चाहे लार्ज स्केल, यानी छोटी इंडस्ट्री में बने या बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, ये चीज़ डिसाइड करनी होती है आपको सिर्फ ऑटोमेटिक मशीन का यूज़ करना है या हैंडीक्राफ्ट, मतलब हाथ से बनवाना है लेबर से, या फिर आपको ऑटोमेटिक मशीन्स का यूज़ करना है। ये बात आप जानते हैं कि जितना आप मशीन्स का यूज़ करेंगे हो सकता है आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बने, उसमें और ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड हो जाती है और ज़्यादा क्वालिटी इंक्लूड हो जाती है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि वही फैक्ट्रीज़ होती है जहाँ पे लेबर को उनकी अर्निंग मिलती है, उनकी फैमिली रन होती है अगर वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं। तो अगर हम लेबर को वर्क देते हैं फैक्ट्री में तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, उनकी पूरी फैमिली एक वर्किंग पर्सन पर डिपेंड होती है। तो लेबर को वर्क देना है या मशीन से वर्क करवाना है, ये टोटली डिपेंड होता है प्रोड्यूसर पे कि उसे क्या करना है। नेक्स्ट आ जाता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। अब हमने डिसाइड कर लिया क्या बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है
एंड हाउ टू प्रोड्यूस, और किस मेथड से बनाना है। मेथड भी हमने डिसाइड कर ली कि हमने मशीन ज़्यादा यूज़ करनी है या लेबर की हेल्प से करना है। तो उसके बाद प्रॉब्लम आती है हाउ द प्रोडक्शन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन में हम किस तरीके से हमारे प्रोडक्शन को यानी गुड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि वो डिस्ट्रीब्यूशन हर सेक्शन में फेयर हो, मतलब हर एक को एक फेयर शेयर मिले नेशनल वेल्थ में। अब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, जब कोई भी प्रोड्यूसर गुड्स बनाता है तब उसकी सबसे पहली प्रॉब्लम हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली कि वो क्या बनाए, कौन सा गुड्स ज़्यादा डिमांड में है, कौन से गुड्स की कंज्यूमर की ज़रूरत है, कितनी क्वांटिटी में बनाना चाहिए, किस मेथड से बनाना चाहिए और फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब इसमें आ जाता है कौन से कस्टमर के लिए हमें बनाना चाहिए, कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए हमें ये गुड्स बनाना है। Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel.